નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી જેમાં ચોથો પાઠ આપણે શીખીશું. જે અધૂરું હતું પેજ નંબર 21 ઉપર 20 સુધી આપણે ચાલી ગયું હતું. હવે પેજ નંબર 21 ઉપર જોઈએ તો આપણને કીધું છે, આગળ આપણે અહીં સુધી જોઈ ગયા હતા કે જ્યાં તેમને શાસ્ત્રીજીએ જે કાંઈ કહેતા તે જ કરતા અને તેઓ જે કાંઈ કરતા એ જ રાષ્ટ્રના હિત માટે જ કરતા. તેઓ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ હોવા છતાં જીવનભર સામાન્ય વ્યક્તિ બનીને જ રહ્યા હતા અને વિનમ્રતા અને સાદાઈ અને સરળતા તેમના વ્યક્તિત્વમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. હવે તેમણે સમસ્ત જીવન મહાત્મા ગાંધી અને ડૉક્ટર ભગવાનદાસના આદર્શો અનુસાર વિતાવ્યું હતું. હવે વિનમ્ર લોકોનો જ સંસારના વારસદાર બનશે અને બાઇબલની આ યુક્તિ તેમને અક્ષરશ લાગુ પડે છે. તેઓ પોતાની કદી શાસક માનતા ન હતા અને જનતાના સેવકમાં જેઓ માનતા હતા. હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા पेज नंबर 21 ऊपर के बापू से सप्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी. जो એટલે 1921 તેમને पढ़ाई એટલે કે ભણવાનું છોડી દીધું. હવે शास्त्री जी का भारतीय चिंतकों को डॉक्टर भगवानदास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हें आदर्शों पर चलते रहे तथा आर और इसके लिए प्रेरित करते रहे. वे शास्त्री जी को संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारसी हो गए. छेल्ले આપણે વાત કરી ને કે તેમને પોતાના સંસારના વારસદાર બનશે અને બાઇબલ આ યુક્તિ તેમનો અક્ષરશઃ લાગુ પડશે અને તેઓ પોતાની કદી શાસક માનતા ન હતા અને જનતાના સેવક જ मानता था. हवे शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था कि जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. गांधी जी के अहवाल पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा. परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जिसके वे जीवन पर सदस्य रहे. इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप उत्सुकता द्वारा वे काम में अपने आप को लगाया. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया. जो क्यारे हवे सन 1930 जब नमक कानूनी तोड़ा आंदोलन शुरू किया हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा. जो 1930 तेमने नमक कानूननो कायदाનું आंदोलन कर्યું અને તેમાં તે જોડાઈ ગયા અને પરિણામે તેઓ જેલમાં ગયા. यहाँ से शास्त्री जी के जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही. जो कયું आंदोलन? भारत छोड़ो एवं आंदोलन 1942 में थयुं हतुं. हवे इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए. जो कितनी बार? 7 बार जेल में गया. अने इसी से यह आंदोलन भगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी. जो देश ने आज़ादी मेळववा माटे केटली बधी उत्सुकता हती एम. दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में कितना आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी. सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी. शू कीधुं के 1932 में तेमणे किसानનું आंदोलનમાં भाग लीधो અને 1945 में તે 3 વર્ષ જેલમાં ગયા. સૌથી લાંબી એમની જેલની યાત્રા હતી. હવે इस दौरान शास्त्री जी के यहाँ जहाँ एक और गांधी की द्वारा बताई गई रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे. सन 1935 में
वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। जो 1935 में तेमने संयुक्त प्रांतीय कांग्रेसना कमेटीना एक सचिव बनाववामां आवी अने इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1938 सुधी ते ये पद पर रिया अने किसानों के प्रति उन्हें मन में विशेषण लगाया था कि इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करते उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसके जिम्मेदारी अनमोल पर विशेष जोर लगाया। તેમની જવાબદારી હતી તે તેમને સ્વીકારી લીધી। હવે જોઈએ તો कि इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। जो 6 वर्ष तेओ इलाहाबादनी नगर पालिका में तेओ जोड़ाયેલા રહ્યા। હવે मैं समझता हूँ कि इन अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों को समस्या से निकट से परिचित कराया और उन्होंने पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नागरिकता में जनसेवा की भी अनुभव जोड़ दिया था। हवे लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण को व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। हवे कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने का अदृश्य क्षमता में कारण सन 1937 में वह संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था सभी के लिए निर्वाचित हुई। हवे सही मायने में यही शास्त्री जी के संदर्भ में जीवन की शुरुआत हुई और जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। जो छेल्ले तेओ प्रधानमंत्रीना पद पर पहुँची गया था। हवे शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीति गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं में मार्गदर्शन में मेरा राजनीति जीवन शुरू हुआ। जो इंदिरा गांधी ना शू कीधुं के जेवो प्रधानमंत्री पदे पहुंच्या त्यारे देशना स्वतंत्र मळ्या पछी तेओ उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकारना जुदा जुदा पद पर रह्या अने केन्द्र मंत्री तरीके तेमणे परिवहन अने संचार वाणिज्य उद्योग तथा गृह मंत्रालयनी जवाबदारीओ संभाળી अने दरेक पद पर रहीने तेमणे पोताना शासकीय क्षमतानो परिचय आप्यो अने तेमणे दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक रहे एवा 1900 मास सुधी प्रधानमंत्री पद पर रहीने तेमणे उल्लेख्य सफलता अने लोकप्रियताना प्राप्त करी हती। हवे छेल्ले जोईए तो शुं कीधुं छे के देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे और उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वह केंद्र में आ गए। हवे केंद्र में उन्होंने रेलवे और परिवहन संचार वाणिज्य उद्योग और गृह जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। जुओ एमने त्यां जई अने वाणिज्य अने संसार ने परिवहन उद्योगों छे जेनुं मंत्रीनुं पद तेमणे निभाव्युं। इन पदों पर रहने हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपनी मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से पर होते था। वह अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जो एमनुं पद ऊंचुं हतुं पण मनथी एवो मारुं पद ऊंचुं छे एवुं मानता न हता। हवे उनकी बड़ी सीधी सी साधारण थी कि वे जनता को शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे। जो एवुं मानता था कि हूँ सेवा ज करूँ छुं एम एमने एटलो ऊंचो होद्दो हतो छतां पण तेओ मनथी एवुं नता मानता, अभिमान नहोतुं कि हूँ आटला मोटा होद्दा उपर छुं एम। हवे ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें मंत्रालय में तो लोकप्रिय मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम था
कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। હવે शास्त्री जी ने सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन भटकाव नहीं था। जो તેમને સ્વતંત્રતા મેળવી ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ અને કેન્દ્ર પ્રદેશની સરકાર જુદા જુદા પદ ઉપર રહી હતી અને કેન્દ્ર મંત્રી તરીકે જ્યારે એમને પરિવહન કર્યું અને સંસાર વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગના ગૃહમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા એની જવાબદારી સોંપવામાં આવી ત્યારે દરેક પદ પર રહીને તેમણે પોતાના શાસકીય ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો હતો। હવે તેમણે દ્રષ્ટિકોણનો અત્યંત વ્યવહારિક રહેતા અને 19 માસ સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી પદ પર રહી અને તેમણે ઉલ્લેખ્ય સફળતા અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી હતી। હવે वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहने और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वह अधिकार संपन्न भी थे। હવે लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम के काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। હવે शायद इसलिए शास्त्री जी की इतनी अधिक लोकप्रिय भी हो सका कि उन्होंने अलीगढ़ और मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो तो आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक है। શું કીધું કે બધા નાગરિકનો એવો પેલો કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે હું એક દેશનો નાગરિક છું। કે શાસ્ત્રીજી કહે છે કે તમારું કર્મ ક્ષેત્ર ગમે તે હોય પણ સૌથી પહેલાં તમે દેશના નાગરિક છો, તે તમારો અધિકાર છે, એ તમારે સૌ પ્રથમ તમારું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ। હવે यह आपकी संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों देता है लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसके समझाना चाहते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यक्ति समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। હવે अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी कि जिसे आज याद रखने की જરૂરત है। શું કીધું કે શાસ્ત્રીજીએ એવી વાત કરી હતી સૌ છેલ્લે કે તેમને સ્વતંત્રતા મળી છે પણ એનો ઉપયોગ દેશના સમાજના હિત માટે કરવો એવું શાસ્ત્રીજીએ છેલ્લે કહ્યું હતું। બરાબર કે આજ રખને કી જરૂરત, આજ તમારે યાદ રાખવાનું જરૂર છે કે હું ભારતનો એક નાગરિક છું અને એને જે નિયમો છે તે મને લાગવું પડે છે। હવે છેલ્લે શબ્દાર્થ જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે દાયિત્વ એટલે કે જિમ્મેદારી, નિષ્કામ એટલે કે બિના ફલકી અપેક્ષાઓના સખ્ત અને સમર્પણ એટલે સોંપના અથવા તો અર્પિત હોના, સમન્વય એટલે કે સંયોગ, निहित एटले नीतर भीतर रहा हुआ अथवा तो अंतर्गत, आस्था एटले के श्रद्धा अथवा तो विश्वास, विरासत एटले के उपराधिकारी अथवा तो वारसो, आह्वान एटले ललकार अथवा तो चुनौती, अन्मूलन एटले के जड़मूल से नष्ट करना, ने दक्षता एटले के निपुणता, तरजीह एटले के प्राधान्य अथवा तो उग्रमता, ने प्रदत्त एटले के दिया हुआ, निर्वाचित एटले के चुना हुआ, ने दीक्षांत समारोह एटले के विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सुक। अहींया आपणे पाठ 4 पूरो करीए छीए। अभ्यास ए आवती काले तमे शाळाए आवशो त्यारे अभ्यास आपणे जोईशुं। तो बधा ज विद्यार्थी मित्रों आवती काले शाळाए आववानुं छे। जे तमारा नियमो छे ते तमारे पाडवाना छे અને આજે સંમતિપત્ર ભરવા જે લોકો નથી આવ્યા તેને સંમતિપત્ર પણ ભરવા આવવાનું છે। તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। આવતીકાલે આપણે સ્કૂલમાં મળીશું। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।